Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई हामी गान्तोक स्थित नेशनल स्कुल अफ ड्रामा सिक्किम थिएटर ट्रेनिङ सेन्टरमा लिएर आएका छौं। यसै सेन्टरका निर्देशक अथवा डाइरेक्टर जो हुनुहुन्छ मिस्टर विपिन कुमार, उहाँलाई भर्खरै सम्पन्न भएको गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राज्य सरकारले राज्य पुरस्कारले सम्मान गरेको छ र आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेशनल स्कुल अफ ड्रामा विषय धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ अनि तपाईहरुलाई आज हामी सिक्किममा अवस्थित नेशनल स्कुल अफ ड्रामाको यो जुन सेन्टर छ यसको भ्रमण पनि गराउनेछौँ। विपिन जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको जो राज्य सम्मान मिला है, आप क्या कहना चाहते हैं? निर्मल जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पिछले 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर सिक्किम में और पहली बार मुझे ये सम्मान मिला और माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे काम को तवज्जो दिया, मेरे काम को सराहा। मैं और इसके लिए ही मुझे अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत दिल से, हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि जिस तरह से मुझे मेरे काम के लिए तवज्जो दिया गया। और एक साहित्यकार क्योंकि वो मेरे पास जब भी आए, मेरे सामने जब भी आते एक साहित्यकार के रूप में आते हैं, कभी एक ऑफिसर के रूप में नहीं आए और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, वो हैं श्री SD डकाल सर। उन्होंने भी मुझे ये सम्मान दिलवाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उनका भी बहुत दिल से, हृदय से उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, कहते हैं कि इस तरह के अवार्ड प्रशंसा जो मिलता है उससे हौसला बढ़ता है, मतलब एनकरेजमेंट मिलता है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार के लिए क्या मायने रखता है पुरस्कार? ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है। और ना मुझे प्रोत्साहित तो किया ही गया, हमेशा सिक्किम में मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बहुत सारे साहित्यकार हैं यहाँ पर, बहुत सारे नाट्यकर्मी हैं, म्यूज़िक संगीत से हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे अपने कलाकार हैं जो रेपेट्री कंपनी में हैं, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया है और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा दी है सिक्किम में मुझे। और मैं वैसे तो यहाँ बहुत निष्ठा से और ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि और बेहतरीन काम करने की मुझे ज़रूरत है। विपिन जी, आज हम आपके जो सेंटर है इसका भी थोड़ा भ्रमण करेंगे और ये जो पोस्टर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब पोस्टर्स NSD सिक्किम थिएटर ट्रेनिंग सेंटर का प्रोडक्शन है। जी, ये सारे NSD सिक्किम थिएटर के प्रोडक्शन है, ये सारे स्टूडेंट्स के प्रोडक्शन है और रेपेट्री कंपनी के प्रोडक्शन हैं। आज तक कितने प्लेज इस सेंटर से प्रोड्यूस किया है आप लोगों ने? लगभग 20 के आसपास। 20 के आसपास जी। तो थोड़ा कुछ हमें बताइए कि ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम थिएटर ट्रेनिंग सेंटर कब इस्टेब्लिश हुआ और किस उद्देश्य को लेकर इस्टेब्लिश हुआ है? ये दरअसल 2011 में इसकी शुरुआत हुई है जी। सिक्किम सरकार संस्कृति विभाग के सौजन्य से ये शुरू हुआ है और यहाँ के रंग कर्मियों को, यहाँ के रंगमंच को और विस्तार देने के लिए और मोर एक्सपोजर यहाँ के आर्टिस्टों को देने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत हुई है यहाँ पर। और काफ़ी अचीवमेंट भी है, हम लोगों ने बहुत अचीव किया है। जम्मू से लेकर के त्रिचूर तक हम लोगों ने शो किया और सिक्किम रंगमंच को स्थापित किया कि सिक्किम रंगमंच एक बेहतरीन रंगमंच है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया है और इसमें सारा श्रेय जो है सिक्किम के कलाकारों को जाता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो NSD का ये एक ऐसा सेंटर है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैटर करता है। जी, पूरे नॉर्थ ईस्ट को करता है, अब तो पूरे भारतवर्ष को कर रहा है। ये हमारा स्टूडियो है जी। आइए, यहाँ पे रिहर्सल होता है? यहाँ पे रिहर्सल नहीं होता, यहाँ पर क्लासेस होते हैं, मतलब जैसे योगा है, मूवमेंट है, म्यूज़िक है, इस तरह के क्लासेस यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये सेंटर का कब आप लोगों ने शुरू किया यहाँ पे? 2011 में और 2012 में रंगमंडल बना, रेपेट्री कंपनी बना 2012 में और 2012 से लगातार रेपेट्री कंपनी काम कर रहा है। भारतवर्ष के कई सारे राज्यों में जाके अपने नाटकों का मंचन किया है। तो ये जो एनुअल आप लोग एडमिशन लेते हो,
थोड़ा इसके बारे में बताइए, कितने एडमिशन, कितने लोगों को मिलता है यहाँ पे एडमिशन, और कितना डिफिकल्ट है एनएसडी में एडमिशन मिलना? अभी तो सिक्किम जो एनएसडी है ये बहुत ही फेमस हो गया क्योंकि एकेडमिक में हम बहुत आगे हैं यहाँ पर। और अब तो पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं यहाँ पर, लगभग 500-600 लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को लेते हैं। 6,000 रुपये स्कॉलरशिप है यहाँ पर, और एवरी मंथ और हमारा हॉस्टल है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो? जी, मिनिमम ग्रेजुएशन है और कुछ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए उनको। 4-5 प्लेस किए हों या म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हों, म्यूज़िक जानते हों, या दूसरे टेक्निकल चीज़ों में किसी का इंटरेस्ट है, तो ऐसे भी हम बच्चों को लेते हैं यहाँ पर। और ये बताइए कि कितने वर्ष का कोर्स होता है यहाँ पर? ये तो अभी 1 साल का है, लेकिन आने वाले भविष्य में अभी जो है ये बहुत जल्दी 2 साल का हो जाएगा। 2 साल जी, आप ग्रेजुएशन हो जाएगा ये। जी, आप स्वयं एनएसडी एलुमनी रह चुके हैं, मतलब आपने एनएसडी से किया था। कौन से साल में आपने किया था, और ये जो थिएटर के प्रति लगाव है आपका, मतलब ये कैसे हुआ? मैं 1987 का पास आउट हूँ जी, उसके बाद मैं लगातार रंगमंच से जुड़ा रहा, दिल्ली में ही रंगमंच करता रहा। वैसे तो मैं झारखंड से हूँ और झारखंड से ही मेरी ये रंगमंच जो है मतलब वहीं से शुरू हुआ, स्कूल से शुरू हुआ। हमारे स्कूल में ये बहुत एक्टिविटीज़ होता था, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और मुझे याद है कि मैं 5th-6th में पढ़ता था, तब से ये मैं कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल थिएटर की जब हम बात करते हैं सिक्किम में, तो वो एनएसडी के आने के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, एक एनएसडी ग्रेजुएट व्यक्ति दिल्ली में आराम से आप कंफर्टेबली एनएसडी में पोस्टिंग ले सकते थे। तो आपने एक चैलेंज लिया, आपने एक चुनौती लिया कि आप भारत के इस क्षेत्र में आएंगे और एक थिएटर शुरू करेंगे, वो भी प्रोफेशनल थिएटर थ्रू एनएसडी। ये मतलब आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मतलब चाहे तो आप कंफर्टेबली अपना लाइफ दिल्ली पे बिता सकते थे ना? बिल्कुल बिता सकता था मैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में कुछ भी नया करने के लिए नहीं था मेरे पास। दूसरा ये है कि मैं रंगमंच में जब से आया हूँ तब से मैं घूम घूम के थिएटर करता हूँ, और ये मुझे मौका मिला। डॉक्टर अनुराधा कपूर तब डायरेक्टर थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, उन्होंने ये मौका दिया मुझे करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और मैं आपको सच बताऊं, मैं सिक्किम आया भी और 2 बार वापस यहाँ से भाग गया मैं। क्यों? मुझे एक तो डिप्रेशन होने लगा था, एंग्जाइटी हो गया था। क्यों एंग्जाइटी होने लगा? ये मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नए जगह पे आया हूँ, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सुना था मैंने, क्योंकि नॉर्थ के लोग नॉर्थ ईस्ट आने में थोड़े कतराते हैं। लेकिन मैं फिर वापस आया क्योंकि मेरे एक गुरुजी थे प्रोफेसर सुधीर कुलकर्णी, अब नहीं रहे वो। उन्होंने कहा कि बाबा ये देवभूमि है ना, यहाँ देवी और देवता बसते हैं, आप यहाँ काम तो शुरू कीजिए, फिर देखिए इतिहास बनेगा। और फिर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, अपने आप को तैयार किया, और फिर मुझे जो एक्टर मिले, यहाँ के जो स्टूडेंट्स आए, जो एक्टर मिले, मुझे लगा इनमें तो बहुत पोटेंशियल है, ये कुछ नया करना चाहते हैं, इनमें एक जोश है, उमंग है। और फिर शुरुआत हुई मेरी। बहुत कुछ छोड़ा मैंने, बहुत कुछ त्यागा मैंने यहाँ आकर के, अकेला हो गया। कई बार मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन ये एक्टर्स जो हैं रेपर्टरी कंपनी के, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम आपके सेंटर की लाइब्रेरी में हैं, तो लोगों का एक अवधारणा क्या है कि थिएटर मतलब सिर्फ एक्टिंग, लेकिन थिएटर जब ये एनएसडी यहाँ पे सेटअप हुआ तो मुझे भी पता चला कि साहित्य, रीडिंग एंड लिटरेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ थिएटर एंड एक्टिंग। ये लाइब्रेरी मतलब में क्या क्या पढ़ते मतलब बच्चे लोग? अभी तो देखिए थिएटर में बहुत कुछ इनको पढ़ना पड़ता है, एक्टिंग से रिलेटेड बहुत थ्योरी है, मेथड है, किस मेथड में ये काम करेंगे वो इनको पढ़ना पड़ता है, कि स्टेनिस्लॉवस्की में आप काम करेंगे कि ब्रेख्ट में काम करेंगे, आप किस शैली में आप काम करेंगे वो पढ़ना पड़ता है। फिर जितने टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निक है, लाइट डिज़ाइन हुआ, सेट डिज़ाइन हुआ, मेकअप हुआ, प्रॉप्स डिज़ाइन हुआ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हुआ, ये सारा पढ़ना पड़ता है। फिर इसके अलावा हमें लिटरेचर भी पढ़ना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है राइटर के बारे में, कौन सा राइटर क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और यहाँ पे लाइक आप लोग का टाइमिंग कैसा होता है और कौन कौन सा कोर्सेज पढ़ाया जाता है? ये तो टाइमिंग तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं तो कितने बजे ख़त्म होगा, इस कोई टाइमिंग नहीं है। कई बार रात 10 बजे तक हम काम करते हैं, कई रात 12 बजे तक काम करते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। और ये क्लासेस है? जी हाँ, ये क्लासरूम है हमारा, आइए।
इसमें क्या होता है मतलब? यहाँ थ्योरी, हमारे थ्योरी क्लासेस होते हैं जितने भी थिएटर से रिलेटेड हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो एक्टिंग हो। और उससे थ्योरी जो है पार्ट, वो अलग अलग फैकल्टी आती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आती है और वो क्लासेस लेते हैं, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जो प्रोडक्शन करते हो यहाँ पे जो प्लेस, तो उस नाटक को लेकर आप लोग ऑल इंडिया टूर भी करते हो? जी, रेपर्टरी कंपनी जो है हमारी रंग मंडल, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती है। जैसे हमने जम्मू में नाटक किया, उसके बाद पंजाब में किया, राजस्थान, गुजरात, गोवा, बिहार, बंगाल, और आपके इस तरह से त्रिचूर, साउथ भी गए हम लोग, और बहुत ही फेमस हुआ हमारे नाटक। कैसा लगता है जब एक भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चों, आर्टिस्ट जब जाके इतने बड़े रंगमंच में अपना प्रदर्शन देते हैं और जो अप्रिशिएशन, प्रशंसा मिलता है, एक थिएटर का मतलब सेंटर का डायरेक्टर होकर का मतलब गार्जियन होकर कैसा लगता है? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि एक्टर्स जो है यहाँ के, खास करके सिक्किमीज एक्टर्स जो हैं, वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं। ये चैलेंज देते हैं दूसरे स्टेट में जा कर के कि देखो हम कुछ हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत। तो तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर धेरै फेलिसिटेसन्सहरू, अवार्ड्सहरू छ है, जो सेन्टर, सिक्किम थिएटर ट्रेनिङ सेन्टरले प्राप्त गरेको छ, विपिन कुमार सरले प्राप्त गर्नुभएको छ। सो दिस इज अ भेरी इलस्ट्रियस डिस्क्रिप्सन एज अफ वाट इज द कन्ट्रिब्यूशन ऑफ एनएसडी सिक्किम थिएटर ट्रेनिंग सेंटर इन सिक्किम। रेपर्टरी की थोड़ा बात करते हैं। ये जो रेपर्टरी में कितने लोग होते हैं, और ये रेपर्टरी मतलब रेपर्टरी भी होते हैं और एक स्टूडेंट प्रोडक्शन होता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, रेपर्टरी के बारे में। आइए हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ रेपर्टरी से भी हम मिलेंगे। रेपर्टरी में 20 आर्टिस्ट हैं, उसमें ज़्यादातर सिक्किमीज हैं, और नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ आर्टिस्ट हैं। जी। कितने लोग होते हैं? 20, और स्टूडेंट्स भी हमारे 20 होते हैं। तो उन लोगों को मतलब ये ऑनरेरियम भी मिलता है? जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट का भी काम कर रहा है। ये रेपर्टरी आर्टिस्ट तो सैलरी पर है, और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको। तो कहाँ से प्रेरणा मिलता है आपको, मतलब आपका कुछ बताइए कि हु इज़ योर आइडल इन लाइक थिएटर, किससे ज़्यादा प्रेरणा मिलता है आपको? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिलता है। वैसे तो हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, और मैंने बार बार आपको कहा है कि यहाँ के जो कलाकार हैं वो बहुत प्रेरित करते हैं मुझे, बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, और इतने टैलेंटेड हैं कि वो एक ही चीज़ को 5-6 तरीके से करके दिखाते हैं। तो मुझे ज़्यादा प्रेरणा जो है यहाँ के आर्टिस्टों से मिलता है। ये अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों का, ये एक रेंटेड बिल्डिंग पे चल रहा है, और एनएसडी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात ये है कि आप लोगों को 5 एकर्स लैंड मिला है आसाम रिंजे पे, जिसका भूमि पूजन अब होने वाला है जल्द ही। क्या मायने रखता है, क्योंकि आप लोग का आप एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और कुछ बताइए, मनन केंद्र में भी आप लोग को स्पेस मिला है? जी, हमें 5 एकड़ जो है ज़मीन दी गई है आसाम रिंजे में, और वहाँ पूरा का पूरा एक सेंटर बनने जा रहा है, और ये एक नॉर्थ ईस्ट का थिएटर इंस्टीट्यूट बनेगा। और इसी तरह से हमें मनन केंद्र में भी दिया गया है 3000 स्क्वायर फीट जो है, तो वहाँ रेपर्टरी कंपनी शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ रेपर्टरी कंपनी काम करेगी, क्योंकि मनन जो ऑडिटोरियम है जस्ट ऊपर ही है। हमें जो स्पेस दिया गया वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर दिया गया है, और मनन वहाँ पर है, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आपको निर्मल जी, कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी सारे राज्यों में काम किया है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, लेकिन सिक्किम से बेहतरीन राज्य नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। काम को यहाँ बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, काम को तवज्जो दिया जाता है। सिक्किम सेंटर के काम को देखते हुए सिक्किम सरकार ने हमें ज़मीन दी है कि एक बड़ा सा आप इंस्टीट्यूट बनाइए यहाँ पर, मनन में स्पेस दिया है, ये दूसरे किसी राज्य में नहीं हो सकता है। जी। तो देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज था आप लोगों के लिए एक चुनौती था, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत आप लोग कठिनाई फेस करते थे जब आप लोग नाटक मंचन करते थे, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज अभी आप लोगों के लिए समाधान हो गया है। तो ये नया आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? नहीं, ये तो पूरे प्रॉपर तरीके से कि पूरे इंस्टीट्यूट बनेगा, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में। अभी प्लानिंग ये है सरकार की कि हमारे 4 सेंटर हैं, सिक्किम में है,
बैंगलोर में है, त्रिपुरा में है और बनारस में है। ये चारों सेंटर में 2-2 साल का कोर्स हो जाएगा। हाँ, और यहाँ के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे नॉर्थ में ही रहेंगे। मतलब अगर कोई इंडिया से भी आना चाहे, दूसरे राज्यों से आना चाहे तो आ सकता है, यहाँ कर सकता है कोर्स। और 2 साल के कोर्स करने के बाद दिल्ली में जो होगा, अगर वो चाहता है कि एडवांस कोर्स करूं तो 1 साल के लिए अब वहाँ जाएगा। और जैसे साउथ में हमारा बैंगलोर में सेंटर है तो साउथ के लोग बच्चे वहीं रुकेंगे। इस तरह से एक प्लानिंग चल रही है, तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा ये। तो ये हॉल क्या है? ये मेरा स्टूडियो थिएटर है हम लोगों का, और यहाँ रेपर्टरी के आर्टिस्ट काम करते हैं। जी, ये सब रेपर्टरी के आर्टिस्ट? जी, ये सब रेपर्टरी के आर्टिस्ट हैं। और नए प्रोडक्शन के लिए काम हो रहा है? नए प्रोडक्शन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें हम लोग जो है यहाँ के एक बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी कह लें, बिल्कुल ज्वलंत एक समस्या को उठाया है हम लोगों ने, ड्रग्स को लेकर के, जो यूथ में बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमारा मतलब सिक्किम राज्य भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ के बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है। और हम, मेरे साथ कुछ रेपर्टरी के आर्टिस्ट भी जुड़े इस रिसर्च वर्क में। ये पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है जो अभी हम लोग प्ले करने जा रहे हैं। रूपा सापकोटा, रिपम भारद्वाज, विक्रम लेप्चा, सुमान राय, इन लोग जुड़े मेरे साथ रिसर्च वर्क में। और बहुत इन लोग हर अलग अलग रिहाइब सेंटर गए, वहाँ जा कर के रिसर्च किया, वहाँ से मटेरियल लाए, लोगों का इंटरव्यू लिया। असम रिहाइब सेंटर से भी कांटेक्ट किया गया, वहाँ से बहुत बातचीत हुई। तो ये पूरा एक रिसर्च वर्क को एक प्ले बनाया जा रहा है, जो मेरे लिए बहुत ही चैलेंज था और बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वैसे मैं करना नहीं चाहता था ये काम, लेकिन ठीक है, रेपर्टरी के आर्टिस्ट ने ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया कि नहीं, आप कुछ इस तरह के सब्जेक्ट भी उठाइए और कीजिए। फिर मुझे बाद में भी लगा कि ये ज़रूरी है, एनएसडी को ऐसे भी समस्याओं को उठाना चाहिए जो बहुत ही अभी ज्वलंत समस्या है यूथ में। तो थिएटर कुड बी वन ऑफ द मीडियम टू एड्रेस द सोशल इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, हम समस्या को तो रख सकते हैं ना, सोसाइटी में, समाज के सामने हम समस्याओं को रख सकते हैं, समाधान बस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो हम रख सकते हैं कि ये गलत है, आप इसमें ना जाएं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है, ये मैंने अभी तक तो सारे फेमस राइटर जो है अभी तक उनके ही नाटक किए हैं, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो ब्रेख्त हो, चाहे वो मोहन डाकेश हो, चाहे वो रेणु हो, इस तरह के लोगों के नाटक तो मैंने किए हैं। और ज़्यादातर मैंने उपन्यास को ही ड्रामेटाइज़ किया है। लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के भी नाटक होने चाहिए। जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है उसको लेकर के भी हमें नाटक बनाना चाहिए। दूसरे भी नाटक जो हम लोग करते हैं, इतने फेमस जो नाटक करते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट अभी समस्या जो है उसको हमें रखना चाहिए मंच पर। जी विपिन जी, आइए थोड़ा हम इंटरेक्ट करते हैं रेपर्टरी के आर्टिस्ट से, ठीक है? तो तपाईँको नाम? सुमन राई। तपाईँको सेन्टरको डिरेक्टरले है राज्य सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी त अब धेरै खुसी छौँ यो कुरामा, किन भन्दाखेरि अब है सर बाहिरबाट आफ्नो फ्यामिली छोडेर आएर सिक्किम जस्तो अनौठो ठाउँमा, अब नचिनेको ठाउँमा आएर यहाँनिर बसेर अब यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई फेस गरेर हामीलाई ट्रेन्ड गरेर एउटा बाटो देखाउनु, हामी त अब धेरै खुसी छौँ कि अब के भन्नु, वर्ड चाहिँ छैन कसरी एक्सप्रेस गर्नु भनेर यो कुरामा। एकदमै सरको मात्रै जित होइन, यो चाहिँ हाम्रो पनि एउटा जित हो होइन। यस्तो खुसी लागेको कि अन्त हामी पनि गएको थियो, अन्त एकदमै प्राउड मोमेन्ट हाम्रो लागि है। अन्त हजुर एकदमै खुसी, के भन्नु भाइ। र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यहाँनिर रेपर्टरीको लागि है भइरहेको छ, यहाँनिर जुन उहाँहरूको अपकमिङ प्रोडक्सन छ त्यसको निम्ति आप क्या कहना चाहते हैं? सर को जो सम्मान मिला है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और सर डिज़र्व भी करते हैं ऐसे सम्मान को। और अच्छा लगता है कि कोई हमारे गुरु को जब सम्मान दिया जाता है, खुसी है, बहुत खुसी है। हामी त एकदमै खुसी छौँ है। हामीलाई लाग्छ कि यो अलिक लेट भयो सरले अवार्ड पाउनु, अलिक अगाडि नै पाउनु पर्ने थियो। अनि हामी त चाहन्छौँ कि सरलाई पद्मश्री पनि पाओस्, किनभने सरको जस्तो प्रकारको कन्ट्रिब्युसन छ सिक्किमको लागि, या इन्डिभिजुअल हर एक इन्डिभिजुअल हामी फ्यामिली जस्तो होइन, हाम्रो लागि जुन सरले त्याग गरेर हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी चाहन्छौँ कि सरले अझै ठुलो ठुलो अवार्ड पाओस्। अन्त कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। हामी सबैजना धेरै खुसी छौँ, सबले भनेपछि हामी धेरै खुसी छौँ। र
सोचौँ अझै सरले अझै बेसी डिजर्भ गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने उहाँको जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ, उहाँले अब हामी यस्तोलाई कहाँबाट निकाले है, खोजेर निकालेर अहिले हामीलाई यस्तो ट्रेन गरेर हामी एटलिस्ट हामी आर्टिस्ट हो भन्ने हामी लायकको भयौँ आज। तर मलाई लाग्छ या सरले चाहिँ अझै डिजर्भ गर्नुहुन्छ र पाउनु। तपाईँको लाइफलाई कसरी परिवर्तन गरेको छ एनएसडी सिक्किम थिएटर ट्रेनिङ सेन्टरले? पहिला त मलाई यो थिएटरको बारेमा केही पनि थाहा थिएन, तर जब यहाँ आएँ है एकदमै यो थिएटरको बारेमा जान्ने मौका पायो र धेरै कुरा सिक्यो। खालि यो थिएटर मात्रै होइन, तर आफ्नो पर्सनल लाइफमा के छ हो त्यो पनि आफूलाई चिन्ने मैले मौका पाएँ र यो सब श्रेय सरलाई नै जान्छ, हाम्रो सरलाई। र एकदमै खुसी लाग्यो सरले यसपालि एवार्ड थाप्नुभयो र एकदमै हाम्रो लागि प्राउड मोमेन्ट हो यो, एकदमै खुसी लागिरहेछ। तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि यो दोस्रो अवार्ड हो मिस्टर विपिन कुमारलाई। 2018मा भारतको राष्ट्रपतिले उहाँलाई नेसनल अवार्ड फर हिज कन्ट्रिब्युसन इन थिएटर डिरेक्सनलाई लिएर उहाँलाई सम्मान पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धेरै धेरै खुसी लागेको छ। अब विपिन सरको लागि चाहिँ हामी यति साह्रो प्राउड फिल गर्दैछौँ कि हुनु चाहिँ ठिकै भयो, रूपाले पनि भन्नुभयो अलिक अगाडि नै पाउनु पर्थ्यो, अलिक लेट भयो। अझै सरले अझै डिजर्भ गर्नुहुन्छ र विपिन सर मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जो सिक्किममा आएर थिएटर इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको है, र अब फर्दर पनि राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ सरलाई। हजुर, अनि रञ्जना हुनुहुन्छ है, रञ्जना इज वान अफ दि लाइक प्रोमिनेन्ट आर्टिस्ट अफ सिक्किम थिएटर ट्रेनिङ सेन्टर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै खुसी छु सरले यस्तो अवार्ड पाउँदाखेरि होइन, अब के वर्डै छैन नि, अब पहिला पनि पाउनुभयो, एकदम खुसी छु। अब प्राउड फिल हुन्छ नि अब एउटा है आर्टिस्टको लागि, सेन्टरको लागि एउटा राम्रो कुरो हो। सेन्टरको लागि अब हामी आर्टिस्ट भएर अब है सरले यति साह्रो गरिरहनु भएको छ, तर यो पाउँदाखेरि चाहिँ अब के वर्डै छैन भनौँ न। भन्नु त के भन्नु है, हामीलाई अब सरले चाहिँ राम्रो बाटो देखाइदिनु भएको छ एउटा होइन। अब थिएटरको जुन चाहिँ अब सिक्किममा जुन चाहिँ हराइगएको थियो सरले ल्याउनु भयो। जस्तो अब हामीले अहिले थिएटर के हो भनेर बुझ्दैछ र बुझाउँदैछ पनि, हामी जस्तो वर्कसपहरू राखेर बाहिर आफ्नो आफ्नो हो। अब सरलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन छ, अब जति हो फ्युचरमा अझै ठुलो एवार्डहरू पनि सरले गेन गर्नुहुन्छ होला है, त्यति थियो। तपाईँ निलेश? थिएटर रिलेटेड अब हेऱ्यो भने सरको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ है, सो दिस अवार्ड वाज वेल डिजर्भ भन्छु म चाहिँ। अनि आई एम भेरी ह्याप्पी फर हिम एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स। सर के लिए कुछ भी बोलूँ तो कम ही है। सर ने जितना किया है सिक्किम के लिए, हम लोगों के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, सच में बहुत बड़ी बात है। और सच में ये अवार्ड शायद बहुत जल्दी, बहुत पहले मिलना चाहिए था सर को। तो ये चाहूँगी कि सर को और भी अच्छे अच्छे अवार्ड मिले। सर जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए वो सच में बहुत बड़ी बात है। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेलो नमस्ते, म चाहिँ सरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि सरले अब हाम्रो नाटकको लागि, थिएटरको लागि यत्रो ठुलो काम गर्नुभयो र यसको लागि डिजर्भ पनि गर्नुहुन्छ सरले। र साथसाथ हामी सबै रेपर्ट्रीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ कि सरको नाम छ भने हाम्रो नाम हुन्छ, त्यही कारण सबैलाई बधाई, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। फाइनली आप बोलिए। एक्चुअली एक बड़ी बात क्या है कि अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह में आपके और बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। सर दिल्ली में रहे, वहाँ पे खुद इतना काम करने के बाद फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे एक एस्टेब्लिश किया। सिक्किम में रंगमंच का इतना है नहीं पुराना काम, तो यहाँ पे एक सेंटर एस्टेब्लिश करके उसको इतने बड़े लेवल पर लेके जाना, और वो भी अपना परिवार, अपना घर सब छोड़ के, ये जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, इसको प्रोत्साहन बिल्कुल मिलना चाहिए। इससे पहले भी सर को नेशनल अवार्ड में संगीत अकादमी अवार्ड मिला है, इस बार फाइनली सिक्किम सरकार ने भी अप्रिशिएट किया है। और सर को अगर हेल्प मिले, और मुझे लगता है कि सिक्किम में रंगमंच को और वो आगे लेके जा सकेंगे। एंड कांग्रेचुलेशन, आई विश फॉर द बेस्ट। तो आपने सुना आपके स्टूडेंट ने आपके बारे में क्या कहा, तो आई थिंक ये स्टूडेंट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। जी जी, मैंने तो पहले भी आपको कहा कि मैं अपने आर्टिस्टों पे, रेपर्टरी के आर्टिस्टों पे प्राउड फील करता हूँ हमेशा, जब भी ये नाटक करते हैं और जिस तरह से ये काम करते हैं। मैंने पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में काम किया है, लेकिन ऐसे एक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं। विपिन जी, फिर एक बार बहुत बहुत बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार मैं पुनः आपके ये सिक्किम क्रॉनिकल के द्वारा, इसके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हृदय से, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँहरूले सुन्नुभयो सिक्किम थिएटर ट्रेनिङ सेन्टर जो नेसनल स्कुल अफ ड्रामा अन्तर्गत पर्दछ, उहाँको जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ मिस्टर विपिन कुमार, जसलाई स्टेट अवार्डले कन्फर गरिएको छ, उहाँको विचार हामीले सुन्यौँ। अनि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि आसाम लिन्जेमा थिएटर ट्रेनिङको पर्मनेन्ट यो जुन स्ट्रक्चर छ सेन्टरको यो आइरहेको छ, अनि यसको भूमि पूजन पनि चाँडै नै भइरहेको छ। र यस्तै प्रकारको इन्सपायरिङ व्यक्तित्वहरूको परिचय अनि अन्तर्वार्ता तपाईँहरू माझ हामी फेरि लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी आशिष गुरुङ अनि सुबेन प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.